और अब इस शो का, इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प रैपिड फायर। ओह बढ़िया है। छोटे सवाल छोटे जवाब, ज्यादा लंबे नहीं देने, प्रयास रहेगा। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। आपको दो में से एक चुनना है। हाँ। नहीं, कुछ पास वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ पास वो, क्योंकि वो मतलब आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी या बीजेपी? मतलब, और जब मैं ये पूछता हूँ चुन, इजी नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि वो टाइम ज्यादा अच्छा था आपका समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में आपका ज्यादा टाइम अच्छा बीत रहा है? आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी, हर पल भारतीय जनता पार्टी। ओके। और इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व बहुत धारदार। ओके डन। लोकसभा जाना चाहेंगे या राज्यसभा? जनता की सेवा करना चाहूंगा। चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी अगर जो है मौका देगी जरूर लड़ना चाहूंगा, और अगर पार्टी कोई और भूमिका देती है तो मैं कहां से लड़ना चाहेंगे? अगर पार्टी ने पूछा भाई कहां से लड़ोगे? मैं समझता हूं कि पार्टी को सब पता है और पार्टी सबका ध्यान रखती है। ओके। हाँ, इंतजार करना चाहिए। ओके। यूपी या दिल्ली? क्योंकि वैसे आप यूपी वाले हैं लेकिन उसके बाद दिल्ली आ गए और अब नोएडा में रहते हैं। देखिए, मैं समझता छोटा हूं, जवाब। हाँ, उत्तर प्रदेश मेरे दिल में है और उत्तर प्रदेश मेरी पहचान है, और मैं इसलिए हर बार कहूंगा कि मेरे लिए उत्तर प्रदेश बहुत खास है। मतलब यूपी से ही चुनाव लड़ेंगे। टीवी डिबेट या सुप्रीम कोर्ट की बहस? दोनों में से क्या प्रेफर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बहस। ओके। सुप्रीम कोर्ट की बहस या किसी लोअर कोर्ट की बहस? सुप्रीम कोर्ट की बहस। सिविल केस या क्रिमिनल केस? ज्यादा मजा किसमें? क्रिमिनल केस। ऐसा क्यों? सिविल में थोड़ा नहीं, मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर रहे, बहुत ही प्रतिष्ठित। मैंने खुद भी जो है बहुत फोकस किया क्रिमिनल लॉ पे, और मैं समझता हूं कि सिविल लॉ की भी नॉलेज है, लेकिन क्रिमिनल लॉ ज्यादा अच्छा लगता है करने में। ओके। जिम या पार्क में रनिंग? जिम। जिम। अखिलेश या मायावती, बेहतर सीएम कौन? कोई भी नहीं, योगी जी। ये सच्चाई है। ओके। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, कोशिश करूंगा छोटा रखूं और आप भी एक एक वर्ड, दो वर्ड में जवाब दें। देश का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन वकील आप किसे मानते हैं? राम जेठमलानी जी। ओके। उनके बाद कोई और नाम आता है? जैसे आजकल फाली एस नारिमन। ओके। जैसे हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल। अनडाउटेबली हरीश साल्वे। मतलब राम जेठमलानी क्रिमिनल साइड में, फाली एस नारिमन कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड हरीश साल्वे जी भी बहुत अच्छे। कांग्रेस का कोई वकील आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। अभिषेक मनु सिंह जी बहुत अच्छे वकील हैं, कपिल सिब्बल जी भी वकील अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ओके। देश का सबसे अच्छा प्रवक्ता आप किसे मानते हैं? सिर्फ टीवी प्रवक्ता नहीं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली जी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आप जेटली जी का ही नाम लेंगे। नहीं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और जो उनकी शख्सियत थी वो हम सब जानते हैं, मानक जी। ओके। लेकिन शब्दों का जो जाल वो बुन सकते थे, जो बात कहनी है, जो नहीं कहनी, जो उनको पता है, वो किसी को नहीं पता है। ओके। 2024 में बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार? देखिए, आप जानते ही हैं, बहुमत बीजेपी का अकेले भी आएगा और एनडीए सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार? बता दिया आपको। मुझे लगा आप बोलेंगे मोदी सरकार। बीजेपी। हाँ। बीजेपी का पूर्ण बहुमत अपने आप में भी आएगा। हाँ। और उसके बाद एनडीए सरकार बनेगी। वेरी नाइस। यूपी का अब तक का बेस्ट सीएम कौन रहा है? मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी एक बेहतरीन सीएम रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत अच्छा सीएम मानता हूं। ओके। देश का बेस्ट पीएम अब तक कौन रहा है? मोदी जी बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी। इसमें मतलब ये सवाल तो आपको पूछना भी नहीं चाहिए। मैं पूछूं, अगर गैर बीजेपी प्रधानमंत्री सबसे अच्छा कौन रहा है? मैं समझता हूं कि नरसिम्हा राव जी ने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए जो उस वक्त देश की आवश्यकता थी, तो मैं उनको बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री, स्पेशली फाइनेंशियल जो उनकी नीतियां थी, और उसके अलावा भी सबको साथ लेके चलते थे, सही टीम का चयन करते थे। ओके। देश का बेस्ट सीएम आज कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ओके। देश का सबसे फिट नेता आपको कौन लगता है? किरण रिजिजू जी काफी फिट हैं, और जो है वो अनुराग ठाकुर जी बहुत फिट हैं।
राज्यवर्धन राठौर भी जब राज्यवर्धन राठौर मुहिम चलाते थे। बिल्कुल। तो ये अपने आप को उस लिस्ट में कहाँ रखते हैं, फिट नेताओं की लिस्ट में? इस वक्त अगर करंट कहेंगे, देखिए वेट ट्रेनिंग में मैं समझता हूँ मैं काफी अच्छा, आज भी काफी ठीक ठाक है, पर कार्डियो में लेकिन कार्डियो रनिंग वनिंग होती है तो और बेहतर करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को फिट नेता नहीं मानते हो? तो बहुत अच्छा। मेरा ये मानना है कि आपको फिजिकली फिट के साथ साथ अदरवाइज फिट होना भी जरूरी है। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। नहीं, वहां मैं उनको फिट नहीं मानता। फिजिकल फिटनेस उनका देखो, आप बाइसेप्स देखो। आप कभी सामने ले आइए, देख लेंगे कौन ज्यादा पुशअप्स करता है। कुछ चिनअप्स करवाइएगा, बेंच प्रेस कराइएगा। अगर तीनों में से किसी में भी कम रह गए तो ठीक। और वॉकिंग में उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया तो कर दे। वॉकिंग वो हजारों किलोमीटर चल के आए। आप चैलेंज करवाइए और उनको कम से कम 1000 किलोमीटर से बीट करेंगे। मतलब भारत जोड़ो करने को तैयार है आप? क्यों नहीं? इनके मुकाबले अगर भारतीय जनता पार्टी ये जिम्मेदारी देगी तो बिल्कुल करें। वैसे फिटनेस में कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को? फिजिकल फिटनेस मैं कौन 2 नंबर देने वाला। मैं समझता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन सकारात्मक राजनीति करने की आवश्यकता है। तो बीजेपी का सबसे फिट नेता तो आपने बता ही दिया, शायद किरेन रिजिजू आप उनको मानते हैं। बीजेपी में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता आपको कौन लगता है करंट में, या दोनों बता दें? मैंने बताया सुषमा स्वराज जी भी, अरुण जी का नाम मैं ले चुका हूँ। सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छा बोलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे हम लोग प्रेरित होते हैं। और आज के समय में स्मृति जी से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, बहुत अच्छा बोलती। सबसे हार्ड वर्किंग नेता आज कौन है देश में? श्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे पता सबके नेता। सबसे साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि अमित शाह जी भी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये बात सच है कि वो कई बार बैकग्राउंड में होती है तो जनता को ना पता चले, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो हमारे अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। रात में 1 बजे 1:30 बजे बैठक हो रही है और जो है संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। ये सब दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का क्यों ना हो मानक जी, अगर वो अपने लिए कुछ पा पाता है या जनता की सेवा कर पाता है तो वो मेहनत के आधार पर। ओके। सबसे आलसी नेता आप किसे मानते हैं देश में? कोई, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। ऑलराइट, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा। आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो आपको बताना है। ठीक है। राहुल गांधी। इमेच्योर। आपको राहुल गांधी से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो भारतीय हैं, और टीवी डिबेट में भी, क्योंकि वो भारतीय हैं। आप किसी और को इतना टारगेट पे नहीं रखते जितना राहुल गांधी को। मैं बता तो रहा हूं, क्योंकि वो भारतीय हैं और हर भारतीय से मुझे प्रेम है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मेरा भाई है या मेरी बहन। राहुल गांधी आपके भाई हैं? क्यों नहीं है? भारत के। तो उनको टारगेट क्यों करते हैं इतना? विचारधारा की लड़ाई करना टारगेट करना नहीं होता। ओके। हमारी लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत है, लेकिन वो विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप भारत के लिए अपशब्द कहेंगे मुझे तकलीफ होगी। ओके। अरविंद केजरीवाल। ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर। अखिलेश यादव। आपके बॉस हैं पुराने? बॉस नहीं थे मेरे, आपके नेता? मेरे भाई हैं, थे नहीं हैं। वो नेता तो थे आपके। नेता और बॉस में बहुत फर्क होता है। क्योंकि नेता आपको प्रेरित करता है, नेता आपको प्रेरित करता है। बॉस के अंडर आप काम करते हैं। बॉस कोई नहीं होता है, नेता होता है। नेता। और नेता के लिए आप जान पे भी खेल जाएंगे। बॉस जो है आपको तनख्वाह देगा, आप काम करेंगे, कल को बदल जाएगा। नेता बदलता नहीं है। ओके। ये फर्क है। लेकिन आपने कहा अखिलेश जी के लिए, तो मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा आलसी हैं। तो सबसे आलसी में उनको गिन लें? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं बस जो मैंने एक शब्द में आपने कहा मैंने बता दिया। ओके। मायावती। नोटों की माला। सोच लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आपके साथ आ गई तो? अरे इससे क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वो तस्वीर जो 5 करोड़ की माला पहन रखी थी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और वो मुख्यमंत्री थी, वो मैं भूल नहीं। ओके। शरद पवार। मास्टर प्लेयर। अब सेफ खेल गए आप। नहीं सेफ नहीं, क्योंकि हो सकता है एनसीपी पूरी की पूरी आ जाए आपके साथ। देखिए, आपके साथ बैठा हूं, जो मेरी समझ है राजनीति की, उसके आधार पे जो चीज सामने आ रही है मैं बता रहा हूँ, और वो सत्य भी है। चाणक्य।
ओके, तेजस्वी यादव। दगा हुआ कारतूस। ओके, नहीं लालू यादव नहीं कहा मैंने, मैं तेजस्वी जानता कहा। हूं, मैं जानता हूं। वो तो युवा हैं, डिप्टी सीएम है। दगा हुआ कारतूस है। अच्छा, वरुण गांधी। पढ़े लिखे व्यक्ति। ज्योतिरादित्य सिंधिया। कैरिस्मेटिक। नरेंद्र मोदी। पिता तुल्य, प्रेरणादायक, और इफ देयर इज वन लीडर आई वुड लाइक टू एमुलेट, इट इज श्री नरेंद्र मोदी। ओके, अमित शाह। रिश्ते निभाने वाले और सही मायने में आधुनिक युग के चाणक्य। उनको राजनीति की जो समझ है वो हम सीखना चाहिए। जेपी नड्डा। बेहद मेहनती, सरल, ईमानदार और ऊर्जा भरने वाले नेता। अच्छे बॉस हैं। बहुत अच्छे। ओके, वसुंधरा राजे। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है और बहुत अच्छी नेत्री है, आदरणीय है। तो सीएम का फेस क्यों नहीं बना देते हो? अब ये मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी तय करती है, जो देश हित में है, प्रदेश हित में है और पार्टी के हित में है, वो निर्णय लिए। शिवराज सिंह चौहान। बहुत ही कर्मठ और मेहनती नेता है। उनको भी सीएम फेस नहीं बना रहे? नहीं, आप जो सीएम है, आप कह रहे सीएम फेस नहीं बनाते हैं, तब जो सीएम बना दिया तो सीएम फेस नहीं बनाते। क्या बात है? रमन सिंह। जुझारू नेता है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कार्य किया है। बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे नेता है। उनको भी सीएम नहीं बना रहे इस बार? मालिक जी, अब इसमें तो मैं समझता हूं कि ये नीतिगत फैसले हैं, इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, चाहे जैसा भी कार्यक्रम आपका क्यों ना हो। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत बहादुरी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। आपने पास एक आधी किया होगा, बाकी आपने बहादुरी से सामना किया।